ये भक्तजनों, हमारे चैनल भक्ति भाव भजन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए राधा अष्टमी की कथा लेकर आए हैं, जो कि 14 सितंबर की है, मंगलवार, यानी आज की यही है वो। ठीक है। हाँ, और आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी पूरी साल अच्छी तरह बीते मंगलमय होके, हमें यह कामना करते हैं। तो शुरू करते हैं राधा अष्टमी की कथा। एक संत थे जो वृंदावन में रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी गहरी निष्ठा थी। वह रोज एक अध्याय का पाठ करते और राधा रानी को अर्पण करते। वह कहीं आते जाते नहीं थे। लोग उनकी कुटिया पर खाना पानी दे जाते थे। वह कुटिया में बैठे या तो राधा नाम जपते या भागवत पुराण पढ़ते रहते थे। ऐसा करते करते 55 वर्ष बीत गए, लेकिन उनका एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने राधा रानी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। एक दिन जब वह पाठ करने बैठे, अक्षर धुंधले दिखने लगे। थोड़ी देर में दिखना और कम हो गया। वह अब रोने लगे। उन्हें लगा कि उनकी आंखें पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से गई हैं। अब वह क्या करेंगे, यह चिंता उन्हें सता रही थी और वह प्रभु को याद कर रहे थे और कह रहे थे, अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया, क्योंकि उनका नियम पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और इतने में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी और रात का अंधेरा धीरे धीरे जाकर उन्होंने अंदाजे से दरवाज़ा खोला और बोले, कौन है? बाबा, मैं हूँ। माँ ने खाना भेजा है। जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर इस खाने को लेकर क्या करूँगा? कौन सा नियम बाबा वहीं सुबक कर रोने लगे। मैं बड़ा पापी हूँ। आज आँखों से दिखना बंद हो गया। मेरा रोज राधा रानी को भागवत पुराण सुनाने का नियम छूट गया। अच्छा बाबा, आपकी आंखें चली गई हैं, इसीलिए आप दुखी हो? तब वह संत बोले, अरे आंखें किसे चाहिए? मैं तो राधा रानी को पाठ नहीं सुना पाऊंगा, इसलिए दुखी हूँ। तब वह बच्ची बोली, बाबा मैं अभी आती हूँ। और वह एक पट्टी पट्टी देकर बोली, बाबा इसे आंखों पर बांध लो। बाबा कुछ पूछते इससे पहले वो बच्ची वहाँ से चली गई। बाबा ने सोचा, वृंदावन के किसी वैद्य की बेटी है। अपनी किस्मत को कोसते हुए बाबा पट्टी आंखों पर बांधकर सो गए। सुबह उठे, पट्टी हटाई तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। पट्टी खोलकर देखी तो उस पट्टी पर राधा रानी लिखा था। बाबा ने उठकर देखा तो उन्हें सब साफ दिख रहा था। उन्होंने बोला, राधा रानी तुम्हारी जय हो। कल राधा रानी मेरे लिए स्वयं आई थी और देखो मेरी आंखों को ठीक कर दिया। इस तरह बोलो, राधा रानी की जय। और राधा रानी, अगर आपकी यह कथा कोई भी सुने, उस सुनने वाले की हर एक की मनोकामना पूर्ण करना, यह हम प्रार्थना करते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।